वेलकम टू माय चैनल। सनी पूरे घर में दौड़ता फिर रहा था। इसे कोफत हो रही थी मगर वो खामोश रही। फिर चंद मिनट बाद जब वो चावलों को दम दे रही थी, इसे बिल्ली के वहशियाना म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। या अल्लाह! इसने घबराकर कफगीर मेज़ पर रखा और भागती हुई किचन से बाहर निकली। बाहर ज़मीन पर इसकी पालतू बिल्ली को रोशान ने पकड़ रखा था, जबकि सनी इसके दुम को माचिस की तीली से आग लगा रहा था। बिल्ली तड़पती हुई चीख रही थी, हटो तुम दोनों! इसने ज़ोर से सनी के माचिस वाले हाथ पर थप्पड़ मारा। बिल्ली को रोशान से खींचा और माचिस की डिब्बी उठाकर अपने कब्जे में कर ली। ये क्या कर रही थी तुम लोग? आपको क्या मसला है? जो भी कर रही थी हमारी मर्जी, हमारी नाना का घर है, आप कौन होती है पूछने वाली? सनी को थप्पड़ लगाने लगा, जिसका जवाब इसने बेहद बदतमीज़ी से दिया। पूरे दिन की कोफत, बेजारी, निशा की आखिरी बात और फुप्पो और निदा आपा के तंज और ताने, इन दोनों की बदतमीज़ियाँ, इनने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, मगर सनी की बदतमीज़ी पर इसके बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने रखकर 2 थप्पड़ सनी और 2 रोशान को लगाए। दफ़ा हो जाओ इधर से तुम दोनों! पूरे दिन की कोफत, बेजारी, निशा की आखिरी बात, फुप्पो और निदा आपा के तंज और ताने, इन दोनों की बदतमीज़ियाँ, इसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, मगर सनी की बदतमीज़ी पर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने रखकर 2 थप्पड़ सनी और 2 रोशान को लगाए। दफ़ा हो जाओ इधर से तुम दोनों! डर से चिल्लाती हुई बिल्ली को अपनी आगोश में सहलाते हुए इसने गुस्से से कहा और वापस किचन में आ गई। वो दोनों हलक फाड़ कर रोते हुए निदा आपा के पास चले गए। इसी वक्त सैफ भी आ गया और वो ऑफिस से सीधा इधर ही आया था और इसका कोट इसके हाथ में था। घर इसलिए नहीं गया था कि इसे इल्म था घर में खाना नहीं बना होगा। क्या हुआ है? किसने मारा है? निदा आपा ने इन दोनों को रोते देखकर आसमान सर पर उठा लिया। वो तमाम ड्रामे की आवाज़ें किचन में बाखूबी सुन सकती थी। इसकी कोफत में इजाफा हो रहा था। परी आपा ने मारा है, बाल भी खींचे हैं और मुंह पर थप्पड़ भी मारा है, रोशान चिल्लाते हुए बता रहा था। वो तेज़ी से किचन से निकली। बिल्ली इसकी आगोश से छलांग लगाकर कूदी और भागती हुई किचन से बाहर चली गई। वो इंसानों से बहुत डर गई थी। हाय अल्लाह! परी, तुमने मेरे मासूम बच्चों को क्यों पीट डाला? मामू, मैंने तो कभी इनको ज़ोर से झटका तक नहीं। निदा आपा इसको देखते ही ऊंची आवाज़ में रोने लगी। हाय मेरे मासूम बच्चे! ये तो इस बिल्ली को आग लगाकर मार रही थी। मैंने रोका तो सनी ने मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा तो बाल नहीं नोचे थे। किसी मुजरिम की तरह वो खड़ी वो सफाइयाँ दे रही थी। लो, इतने छोटे बच्चे बिल्ली को आग लगा सकते हैं? इन्हें तो माचिस भी जलाने नहीं आती। फुप्पो चमक कर बोली थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ फुप्पो, ये दोनों इस बिल्ली को अजियत दे रहे थे। नहीं, तुम्हें अपने भांजों से ज़्यादा किसी जानवर से प्यार है। ये बच्चे हैं, कुछ कर भी दिया तो आराम से टोका भी जा सकता है। परी, आपके सैफ बोला था। सैफ ने इसकी हिमायत तो क्या करता है, इसने तो इसका यकीन तक नहीं किया। इसने रोशान और सनी के बाल नहीं नोचे थे। अच्छा परी, अब सॉरी कर लो इन दोनों से। ये पापा थे। ये पापा थे। इसने बेहद शक की नज़रों से इन्हें देखा। किसी को भी इसकी बात का यकीन ना था। पापा, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ कह भी दिया तो आप सब लोग इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? परी, तुम बच्चे और निदा आपा से सॉरी करो। देखो आपा अभी तक रो रही हैं। सैफ ने बहुत संजीदगी और खफगी से इसे मुखातिब किया। इसका दिल चाह रहा वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दे, मगर इसे ज़ब्त करना था, खुद को कमज़ोर और साबित नहीं करना था। मेरी कोई गलती नहीं। फिर भी निदा आपा सॉरी। निदा आपा ने मुंह फेर लिया। इस बात का इशारा था कि वो अभी तक खफा थी। मैं खाना लगवाती हूँ, वो कहकर वहाँ से चली आई। वहीद को खाना लगाने का कहा और खुद किचन में बैठी रही। जब तक वो लोग चले ना गए वो बाहर नहीं निकली। इस अपनी बेइज्जती पर शिकवा इन लोगों से नहीं था, पापा से था। पता नहीं फुप्पो ने पापा को क्या घोल कर पिला दिया था। वो कभी इनके खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के दरमियान गुजार सकती हूँ? उफ, ये कितना कठिन है। ये तकलीफ़ का ख्याल इसके जहन में चकरा रहा था। किधर गुम हो? निशा ने किचन के दरवाजे में से सर निकाल कर झाँका तो वो चौंकी, फिर ज़ोर से मुस्कुरा दी। मैं तो यहीं हूँ। तुम कहो मेरे कपड़े ले आई हो? हाँ, तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। मेहमान चले गए तुम्हारे? इसने इधर उधर देखा। परीशा खड़ी हो गई। हाँ, चली गई। अब बाहर बैठते हैं। निशा को देखकर इसका डिप्रेशन कदरे कम हुआ था। वो दोनों इन कपड़ों के मुतालिक बातें करते लाउंज में हैं तो जहाज़ेब से आपको वहीं बैठे पाया। अंकल, मम्मी कह रही थी सैफ भाई की अम्मी शादी की डेट फिक्स करने आने वाली हैं। कब तक आएंगी?
نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا